परीक्षा के बारे में जिसमें मैथ्स नहीं आती भाई। ये बहुत सारे विद्यार्थियों का डर रहता है भारत में कि यार मैथ्स आती है गुरुजी, मैथ्स तो मैंने 10वीं के बाद पढ़ी ही नहीं है, और 10वीं तक भी जो पढ़ी थी उसमें भी कमजोर थी कहीं ना कहीं मेरी मैथ्स। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए इस सुनहरे मौके को, सुनहरे अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन्हें सही प्रकार की सही गाइडेंस यहां पर प्रदान करेंगे। वो गाइडेंस क्या होगी, किस प्रकार से आप इस नौकरी को हासिल कर सकते हो, क्या रहेगी इसमें योग्यता, कब मिलेगी ज्वाइनिंग, कितना रहेगा एग्जाम का वेटेज, कितने नंबर की पूछी जाएगी मैथ्स, कितने नंबर की पूछी नहीं जाएगी मैथ्स, कितने नंबर की होगी जीके, कितने नंबर की इंग्लिश, कितने नंबर की रीजनिंग। इसके साथ साथ अगर भाई नौकरी कर ली ज्वाइन तो उसके बाद कितनी मिलेगी सैलरी, क्या मिलेगा वेतन, इन सभी चीजों के बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे बहुत शानदार तरीके से। मगर मैथ्स का डर अगर लगता है, अगर मैथ्स से फिर भी डर लगता है इतने अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ने के बाद भी, तो अब मत घबराइए, अब मत परेशान होइए, क्योंकि एक ऐसी सरकारी नौकरी भी है इस देश में जो कि केंद्र सरकार की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, और इस नौकरी में मैथ्स का कोई रोल ही नहीं है, बिल्कुल कहीं कतई कोई रोल नहीं है मैथ्स का। तो मैथ्स के बिना वाले एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये है वो परीक्षा, ये है वो एग्जाम जिसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं मात्र 3 से 4 महीने की अपनी लगातार तैयारी में, निरंतर मेहनत के साथ 3 महीने में आप इस परीक्षा को उड़ा सकते हैं। मगर सही साथ, सही गाइडेंस, सही टेक्निक, सही सिलेबस का अगर इस्तेमाल किया तभी ये एग्जाम क्वालिफाई होगा। चलिए चलते हैं और समझते हैं इस परीक्षा के बारे में, ये कितनी जबरदस्त परीक्षा है और कितने सारे विद्यार्थी इस फॉर्म को भरते हैं, कितने सारे लोग जो हैं जो इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार डिस्कस करते हैं, चलते हैं चीजों को लेकर आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये परीक्षा कब होगी, कब इसका फॉर्म निकला है, क्या अभी भी हम फॉर्म भर सकते हैं, कितनी हमारी योग्यता होनी चाहिए, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए। सबसे पहले इन चीजों के बारे में यहां पर हम विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। एक एक चीज अच्छे से समझना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, और अगर मौका दे रही है तो उसका फायदा लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन की, मतलब आप आवेदन कब से लेकर कब तक कर सकते हैं। ये जो भर्ती है, इसका जो फॉर्म निकाला गया है सर, ये निकाला गया है 20 अगस्त 2022 को। इसका फॉर्म जब निकाला गया है वो निकाला गया है 20 अगस्त 2022 को, और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 5 सितंबर 2022 तक। मतलब अभी भी आपके पास लगभग आज है 28, 29, 30, मतलब कुल मिला के आपके पास अभी 7 से 8 दिन लगभग बाकी हैं। तो अगर अभी तक आपने इस परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना आपको फॉर्म भरने में। फॉर्म हर एक एग्जाम का भरना चाहिए, फॉर्म हर एक परीक्षा का भरना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षा ही ये तय करती है कि आपका आने वाला भविष्य क्या होगा। अगर आप पेपर ही नहीं देंगे तो ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है। तो पेपर आपको देना पड़ेगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। तो 10 परीक्षाओं में जाकर आप कहीं 7 या 6 परीक्षाओं में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस फॉर्म की अगर हम बात करें तो 20 अगस्त 2022 को यह फॉर्म निकला था। 5 सितंबर 2022 तक ये जो फॉर्म है ये भरा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसमें ऑफलाइन चालान जनरेट करने की जो तारीख है वो भी अपनी 5 सितंबर ही रखी गई है। इसमें भुगतान करने की जो तारीख है वो 6 सितंबर है। इसके साथ साथ अगर आपने किसी प्रकार के फॉर्म में गलती कर दी है, माता का नाम गलत भर दिया है, पिता का नाम गलत भर दिया है, या किसी और प्रकार का आपने ब्लंडर उसमें कर दिया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो आप इसमें सुधार भी कर सकते हैं 7 सितंबर को, ये याद रखिए। इसमें सुधार करने की भी तारीख दी गई है। ठीक, इसमें सुधार करने की भी तारीख दी गई है। सुधार करने की तारीख की अगर हम बात करें तो 7 सितंबर 2022 तक इसमें आप सुधार कर सकते हैं। एक अच्छा मौका है, एक सुनहरा अवसर है। अब देखिए मैंने 3 महीने क्यों बोला, क्योंकि इसकी परीक्षा की जो तारीख दी गई है वो नवंबर 2022 दी गई है। तो मेरे पास अगस्त, क्योंकि अगस्त में फॉर्म आए थे, सितंबर क्योंकि सितंबर में फॉर्म भरे जा रहे हैं, अक्टूबर क्योंकि मेरे पास पूरा अक्टूबर है, और नवंबर के भी 10-15 दिन आप लेकर चलिए। तो लगभग मेरे पास 3 महीने हैं, और इस 3 महीने में मैं एक सरकारी नौकरी का हकदार बन सकता हूं, क्योंकि 3 महीने में मैं एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता हूं। आप बोलोगे सर पहले आप एक टीचर हो, यूट्यूब पे लग रहा है, या तो नई नई आपने पढ़ाई करवाना शुरू करी है, या आपने आज तक कोई खुद परीक्षा नहीं दी होगी, बेवकूफ होगा लगता है ये आदमी। नहीं सर, अगर इतनी श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं तो 3 महीने में आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये दम भरकर बोल सकता हूं, पूरा जोश के साथ। क्यों बोल रहा हूं इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे की अगली अपनी स्लाइड्स में, ठीक है, कि किस प्रकार से आप 3 महीने में 3 महीने में इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हो। जनरल और ओबीसी वाले मेल पुरुष वाले छात्रों के लिए फीस इसमें 100 रुपए रखी गई है। महिलाओं को कोई फीस नहीं भरनी, एससी एसटीज को कोई फीस नहीं भरनी, और एक्स सर्विसमैन को इसमें कोई फीस नहीं भरनी, किसी प्रकार का शुल्क आपको प्रदान नहीं करना। अगर हम बात करें इसमें पदों की, सर आज तक इसमें पद देखे गए हैं 1200,
1400, 1800, या फिर अगर मैक्सिमम हम बात करें तो शायद मेरे ख्याल से 2000 तक इसमें हमने मैक्सिमम पद देखे हैं। इस बार मेरी गट फीलिंग, मेरी इंट्यूशन मुझे ये कह रही है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है 10 लाख पद, और 10 लाख पद सर कैसे भरे जाएंगे? पहली बार इस देश में हमने ये देखा है कि लगभग 4300 पद निकाले गए हैं सीपीओ की पोस्ट के। ये वही सीपीओ की पोस्ट है, ये वही एसआई बनेगा इससे विद्यार्थी, जो कहीं ना कहीं केवल 1800 पोस्ट आती थी, 1200 आने लग गई थी, 1400 आने लग गई थी, 1000 तक की चीजों को हम टच करने लग गए थे। और इस बार भर्ती की अगर हम बात करें तो सीपीओ की भर्ती 4300 पदों पर की जा रही है। इसका मतलब यह है कि इसमें 4300 आई है, इसमें भी आप मान सकते हो लगभग 3000 के आसपास या 3000 से भी अधिक भर्ती इसमें की जाएगी। और सर सेंट्रल नौकरी है, केंद्र सरकार की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, एक बहुत बड़ा डाटा है सर। इतने में तो एमटीएस में लग जाता है बच्चा, 1 लाख फॉर्म भर के, 10 लाख फॉर्म भर के, ठीक है। तो ये तो अपनी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर में वैसे ही कंपटीशन थोड़ा कम होता है। तो अगर 3000 पद इसमें हमें दिए जाते हैं, 3000 प्लस मैं बोल रहा हूं, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा मौका है, इसका फायदा आपको लेना पड़ेगा। चलिए जी आगे समझते हैं। पदों की संख्या मैंने आपको बता दी, अभी विभाग ने जारी नहीं करी है, मगर मेरा गट फीलिंग ये कहती है 3000 से अधिक इसमें पद इस बार निकाले जाएंगे। इसके बाद ये कुछ कोड दिए गए हैं सर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए, SSTWBNRWSEHC, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की। 2 प्रकार की इसमें नौकरियां होती हैं, ग्रेड सी की और ग्रेड डी की, ये नौकरियां होती हैं इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने सुना है बीआरओ के बारे में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बीआरओ की जो नौकरी है वो केवल पुरुष कैंडिडेट भर सकते हैं, इसी के तहत बीआरओ में भी भर्ती की जाएगी। एक अच्छा विभाग है, एक जबरदस्त विभाग है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने का कीर्तिमान भी इन्हीं विभागों के नाम है, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर योग्यता क्वालिफिकेशन की, तो भाई भारत के नागरिक आप होने चाहिए हो। इसके साथ साथ नेपाल या भूटान यहां पर दे रखा है, तो अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और ये बात इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में एग्जामपुर चैनल को देखा जाता है। कई बार हम देखते हैं कि भाई अलग अलग, चाहे मालदीव हो, म्यांमार हो, हमारे पास कॉल्स आती हैं, रिसीव करते हैं हम बच्चों की कॉल। एक मेरा स्टूडेंट खुद है जो बैठा हुआ है अमेरिका में, उसके पिताजी वहां पर एक नौकरी पर हैं, उसके पास भारत की ही नागरिकता है, तो वो कई बार फोन करके मुझे बताता है कि सर मैं तैयारी कर रहा हूं और मैं आपकी क्लासेस को डेली बेसिस पर वॉच करता हूं, मैं परीक्षा देने के लिए आऊंगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देशों में अपने चैनल को देखा जाता है। ये आपके लिए भी गर्व करने की बात है, बहुत बड़ी बात है सर ये, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें आयु सीमा की, एज लिमिट की, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है। बच्चे ये भी पूछते हैं मैसेज करके हमसे, मेरी शादी हो गई है सर, मैं फॉर्म भर सकता हूं? भाई तेरी शादी हो गई है, तेरे 2 नहीं तेरे 3 बच्चे हो गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तेरी आयु सीमा, अगर आपकी एज लिमिट 18 से लेकर 30 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो ग्रेड सी वालों की अगर हम बात करें, 18 से लेकर 30 साल की अगर आपकी आयु है, आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, यूआर कैटेगरी में आते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की, तो यहां पर जो आयु सीमा रहेगी वो रहेगी 18 से लेकर 27 साल। तो अगर आप 18 कंप्लीट कर चुके हो, आपने 12वीं पास कर ली है, 12th पास कर ली है, आप 18 कंप्लीट कर चुके हो, आपने 12वीं पास कर ली है, आपने 12th पास कर ली है, तो ये सरकारी नौकरी पे आप ही का नाम लिखा है। इस बार इसको हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि मैथ्स नहीं आती इसमें भाई, इसमें मैथ्स नहीं आती। ये बार बार गर्दन हिलाकर मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बड़ी बात है, इसमें मैथ्स नहीं आती। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी ये बोल रही है बिना मैथ्स के दे रहे हैं तेरे को, तो ले लेना भाई, क्यों रुका हुआ है, क्यों इंतजार कर रहा है? पड़ोसी नहीं भरेगा तो तू फॉर्म नहीं भरेगा क्या? फॉर्म भरना है इस बार इसका, ठीक है। तो ग्रेड सी की, ग्रेड डी की नौकरी आपने देख ली, 18 से लेकर 30 वर्ष रहेगी ग्रेड सी वाली, और ग्रेड डी वाली रहेगी 18 से लेकर 27 वर्ष। आगे चलते हैं सर। ये बेनिफिट है जो अपने एससी एसटी वाले कैंडिडेट है, 5 साल के बेनिफिट ले रहे हैं एज में, आयु में। ओबीसी वाले 3 साल का ले रहे हैं, पीडब्ल्यूडी वाले 10 साल का, अनरिजर्व वाले पीडब्ल्यूडी ओबीसी वाले 13 साल का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वाले 15 साल का बेनिफिट यहां पर इनको मिलेगा एज में। एक्स सर्विसमैन वालों को 3 साल की आयु में छूट मिलेगी। तो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं जो कि एलिजिबल है। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी योग्यता की। यार योग्यता देखो कितनी बड़ी रख रखी है, केवल 12वीं पास मांग रहा है। मेरे को लगता है कि अगर आज की समय में अगर जनगणना हम करवा रहे हैं, मेरे हिसाब से जनगणना हो ही रही है, 2024 के आसपास रिजल्ट आएगा उसका। सर इस बार आप जब जनगणना देखोगे ना, इस देश में मेरे ख्याल से कम 83% के आसपास लोग ऐसे मिल सकते हैं। यूथ की अगर हम बात करें, युवा लोगों की बात कर रहा हूं, 83% लोग ऐसे मिल सकते हैं जो 12वीं पास होंगे। 83% लोग आपको इस देश में जो युवा हैं वो 12वीं पास मिलेंगे। तो आप भी 12वीं पास हैं, ये बात आप भी जानते हैं, आपका दिल भी जानता है।
जो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, वो दिल भी आपका जानता है आप 12वीं पास हैं। तो यदि आप 12वीं पास हैं तो फॉर्म भर दीजिए, इंतजार मत कीजिए, समय हाथ से निकल जाएगा रेत की तरह। जिस तरीके से रेत हाथ में नहीं रुक पाती, उतनी ही तेजी से समय भी हाथ से निकलता जा रहा है। ये आयु जो है ना, कब 18 की 30 तुम 29 पे पहुंच जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो फॉर्म इस बार भर देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस बार परीक्षा भी बिल्कुल समय पर कराई जाएगी। अब बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि बच्चे को यही तो डर है कि मैं पढ़ना तो चाहता हूं, मैं पेपर देना चाहता हूं, मगर मैं परीक्षा की तैयारी कैसे करूं। गुरुजी ये गाइड कर दीजिए। इसकी पूरी गाइडेंस ले भाई, किस प्रकार से आप तैयारी